हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो मिशन है 2047 तक, इंडिया वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। तो डेवलप कंट्री बनने के लिए एक कंट्री को क्या चाहिए? एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। इकोनॉमिकली ओके, जिसका जीडीपी एवरी ईयर ग्रो वेरी फास्ट। ठीक है। साथ साथ में हमारा टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी इन द सेंस वी टॉक अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओके, डिफेंस, ये सारे टेक्नोलॉजिकल एरिया में हमें अपना इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो एक्सियम 4 मिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्योंकि ये जो मिशन है इसमें इंडिया एंड यूएस दोनों के कोलैबोरेशन के साथ ये मिशन है। और इसमें यूएस का सपोर्ट, यूएस के टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलेगी, जिससे कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं, ओके, हमारे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो इसरो के जो वर्कर्स हैं, दे विल एबल टू गेन अ मोर ओके बेनिफिट फ्रॉम यूएस। तो कह सकते हैं ये इसरो और नासा का जो मिशन का जो ज्वाइंट मिशन है टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू इंडियन ओके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जैसे आपको पता है कि 1984 में ओके इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो इतिहास रचा था, जब राकेश शर्मा इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। ठीक 40 इयर्स के बाद अब 2024 में अगेन एक और इंडियन जो है कि इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो इंडिया दूसरी बार इतिहास रचने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सियोम 4 मिशन। इसलिए ये इंडिया के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। एंड योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसमें जो दो एस्ट्रोनॉट को चूज किया गया है इस पूरे मिशन के लिए। एक तो शुभांशु शुक्ला है, और दूसरे जो उनको असिस्ट करेंगे उनका नाम है ओके पारसनाथ ओके बालकृष्ण नैयर। ये दोनों जो है कि कैप्टन शुक्ला जो होंगे दिस विल बी द प्राइम मिशन पायलट, एंड कैप्टन नेयर जो होंगे उनको बैकअप देंगे। ठीक है। सो एक्सियम 4 मिशन इज द फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, ये कह सकते हैं फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। ठीक है, जिसमें एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट स्पेस कंपनी यूएस की है जो कि इसको पूरे स्पॉन्सर्ड कर रही है, इस पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे मिशन को। ओके, और ये तभी मतलब कि फाइनलाइज हुआ था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ओके नरेंद्र मोदी जब यूएस विजिट किए थे जून 2023 में। तो उस समय ही इसरो नासा का ये ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था। और इस पूरे का नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ओके, जिसमें कि एक्सियम 4 के थ्रू इंडिया विल लर्न हाउ टू सेंड एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। ओके, क्योंकि हमारा अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है गगनयान, जो कि 2025 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव है दिस वेयर वी विल सेंड ह्यूमन ओके इन स्पेस। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है कि नासा एंड एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस क्या है? इट इज एन अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर साइन इन ऑर्डर टू फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एमिंग टू लॉन्च ऑन अगस्त 2024 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। तो कहाँ से ये लॉन्च होगा? कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है? फ्लोरिडा, यूएस। ओके, वहां से ये लॉन्च होगा। कब होगा? अगस्त 2024 में। ओके, सो दिस मिशन एम टू डॉक विद द आईएसएस फॉर 14 डे ड्यूरेशन। इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इनका कितने दिन के लिए स्टे करेंगे? 14 डेज के लिए स्टे करेंगे। ठीक है। और ये 14 डेज में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन ये इनको मिलेगा जो कि एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस स्पेस के जानकारी लेने में काफी उपयोग होगा। ओके, सो इंडियन एस्ट्रोनॉट विल रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम नासा। ओके, ये ऑलरेडी नासा से ट्रेनिंग रिसीव कर चुके हैं, जिससे कि दैट विल बी हेल्प मोर इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, स्पेस क्राफ्ट सिस्टम क्या होता है, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ द इंडिया स्पेस कॉपरेशन गोल। ठीक है। इस पूरे मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कमर्शियल स्पेस इंडेवर्स। ओके, कमर्शियल स्पेस इंडेवर, जिसकी इसमें एक्सियोम जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इट विल फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटी इन स्पेस। ओके, लाइक क्या क्या कमर्शियल एक्टिविटी स्पेस में किया जा सकता है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्पेस टूरिज्म। ये ऐसे चीजें जिनको स्पेस में काफी ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इट विल आल्सो डेमोस्ट्रेट द वायबिलिटी ऑफ द कमर्शियल स्पेस स्टेशन एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन। बिजनेस और इनोवेशन एज ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे देखा जा सकता है, और उसको क्या क्या इसमें एक्सप्लोरेशन करने की मतलब की पॉसिबिलिटीज है। दूसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, क्योंकि एक्सियम 4 इज द कैरी आउट डाइवर्स क्रू ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से जाएंगे। ठीक है, अभी इंडिया और यूएस की तरफ से जा रहे हैं। और इससे क्या होगा? दिस विल बी मेक पार्टनरशिप मोर स्ट्रेंथेंड बिटवीन नेशन एंड कंट्रीब्यूट ग्लोबल स्पेस इनिशिएटिव।
जो भी कंट्री के बीच में जो एक कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ स्पेस से रिलेटेड बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया और अदर कंट्री के साथ, दैट बिकम मोर स्ट्रेंथन, ओके, वो ज्यादा मजबूत होगा, एक रिश्ते और दो कंट्री के बीच में ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, रिसर्च डेवलपमेंट से काफी किया जा सकता है, जैसे मिशन विल सपोर्ट वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल टेस्ट इन यूनिक माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस। तो स्पेस में पता है कि ग्रेविटी बिल्कुल खत्म होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, क्या अदर ऑब्जेक्ट्स का स्टेटस होता है। रिसर्च एरिया इंक्लूड दी मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मोर दी पोटेंशियल टू इल्ड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी एंड इनोवेशन। तो इतना सारा इस मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्वियसली इसमें इंडिया को भी काफी बेनिफिट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So it is a large permanently crewed laboratory that orbit Earth 400 किलोमीटर above the surface। अब जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ से 400 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यही इसी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ओके, कह सकते हैं इट इज अ होम टू एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोनॉट्स। जैसे कह सकते हैं इसमें एस्ट्रोनॉट्स मतलब घर है, इसमें रहकर वो पूरे स्टडी करते हैं स्पेस को। ओके, ग्रेविटी कोई स्टडी करते हैं एंड दे स्टडी डिफरेंट okay, important ना area of universe। okay, this is a give a unique science laboratory, एक तरह का ये laboratory है जहाँ पर साइंटिस्ट स्टे करते हैं more than 10-15 days। okay, और वो सारे बहुत सी चीजों पर स्टडी करते हैं जो कि अर्थ से पॉसिबल नहीं है। so its a research is expected to be led to advancement in many area like medicine, okay, medicine, technology, science and understanding the earth and universe। और ये सारी चीजों में अर्थ एंड यूनिवर्स को समझने की कभी भी बहुत सारी स्टडीज है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ओके, मेटेरॉइड्स के बारे में स्टडी करना, अभी भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। दे वांट टू नो मोर अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ठीक है, कैसे लाइफ पॉसिबल। तो बहुत सारे अभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं, तो दिस इसलिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो 15 कंट्रीज के सहयोग से चल रहा है आज के दिन में, ओके, एंड 5 स्पेस एजेंसीज हैं। So it is a collaboration between 15 countries in 5 space agency like NASA जो है यूनाइटेड स्टेट का, रोस्कोसमस जो रसिया का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप का है, यूरोपियन यूनियन का, जाक्सा कॉल्ड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड CSA कॉल्ड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का इसरो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जाम में आपको याद रखना है, इंडिया का इसरो इसमें नहीं है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कोलेब्रेशन में। Okay, it is a crew of 7 people live and work while traveling at a speed of 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड, orbiting Earth about every 90 मिनट। पूरे अर्थ को 90 मिनट्स में ये पूरा एक चक्कर काट लेते हैं। बाई स्पीड इज 7.66 किलोमीटर पर सेकेंड। 7 पीपल, इसमें 7 लोग ऐसे हैं जहाँ 7 लोग हमेशा मतलब प्रेजेंट रहते हैं, वो वर्क करते रहते हैं। और ये सोचिए ये पूरे अर्थ को 7 मिनट में ही 7 किलोमीटर सिर्फ एक सेकेंड में पूरे मतलब स्पीड के हिसाब से ये पूरे अर्थ को 90 मिनट्स में चक्कर काट लेता है। इन 24 आवर द स्पेस टेक अराउंड 16 ऑर्बिट ट्रेवलिंग थ्रू 16 सनराइजेस एंड 16 सनसेट्स। तो 24 आवर्स में ये पूरा अर्थ का 16 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंडिया को बहुत सी चीजों की जानकारी मिलेगी जब यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो इसरो का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है that will become more beneficial, okay, through this project। okay, so I hope this video will help you to understand what is Axiom 4 mission और इंडिया को इससे कैसे फायदा हो सकता है। okay, if you like this video then subscribe the channel for more updates। thank you everyone।